एक छोटे से गांव के कोने में अमान नाम का एक लड़का रहता था। गांव ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वहां के लोग सादा और मेहनती थे। अमान का घर मिट्टी का बना हुआ था, छोटी सी झोंपड़ी जैसा। बारिश के वक्त छत से पानी टपकता था, गर्मी में घर भट्टी जैसा लगता था और सर्दी में सर्दी सीधी हड्डियों तक पहुंच जाती थी। अमान के वालिद दिन भर मजदूरी करते थे। कभी काम मिलता, कभी नहीं। वालिदा घर पर सिलाई करती थी और आसपास के लोगों के कपड़े सिलकर थोड़ा बहुत कमाती थी। पैसे कभी काफी नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। अमान बचपन से ही थोड़ा अलग था। जब उसकी उम्र के बच्चे खेलते रहते, वो अक्सर अकेला बैठकर सोचता रहता। कभी आसमान को देखता, कभी मिट्टी पर लकीर खींचकर कुछ बनाता। इसके दिमाग में हमेशा एक सवाल रहता, क्या मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं? स्कूल उसके गांव से 3 किलोमीटर दूर था। रोज सुबह अमान बगैर चप्पल के चलकर स्कूल जाता। रास्ते में पत्थर, कांटे, धूल सब कुछ होता था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। इसके लिए स्कूल जाना ही सबसे बड़ा मौका था। क्लास में अमान खामोश रहता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उस्ताद जब भी कोई मुश्किल सवाल पूछते, अमान धीरे से हाथ उठाता और सही जवाब देता। धीरे धीरे उस्ताद भी समझने लगे कि ये लड़का अलग है। एक दिन इसके उस्ताद ने इसे क्लास के बाद रोका और पूछा, अमान, तुम इतना अच्छा कैसे पढ़ लेते हो? तुम्हारे पास तो ज्यादा वसाइल भी नहीं है। अमान ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, सर, मेरे पास एक ही चीज ज्यादा है, जरूरत। उस्ताद इसकी बात सुनकर खामोश हो गए। उन्हें समझ आ गया कि अमान के लिए पढ़ाई सिर्फ एक मजमून नहीं, एक रास्ता है। घर की सूरत-ए-हाल दिन ब दिन सख्त होती जा रही थी। कई बार ऐसा होता कि रात को खाने के लिए सिर्फ रोटी और नमक होता। वालिदा अपना हिस्सा अमान को दे देती और खुद कहती, मुझे भूख नहीं है। अमान समझ जाता था, लेकिन कुछ कर नहीं पाता था। एक रात अमान ने फैसला किया कि वो सिर्फ पढ़ाई नहीं करेगा, बल्कि कुछ कमाई भी करेगा। अगले दिन स्कूल के बाद वो बाजार गया और वहां एक दुकान पर पूछा कि क्या इसे कोई छोटा काम मिल सकता है। दुकान वाले ने कहा, सुबह सुबह सफाई और सामान लगाने का काम करोगे तो थोड़े पैसे मिल जाएंगे। अमान ने फौरन हाँ कर दी। अब उसकी रूटीन और भी सख्त हो गई। वो सुबह 5 बजे उठता, दुकान पर काम करता, फिर स्कूल जाता, शाम को घर के काम में मदद करता और रात को पढ़ाई करता। थकन होती थी, लेकिन इसके ख्वाब उसे रुकने नहीं देते थे। वक्त गुजरता गया। अमान ने अपनी क्लास में टॉप किया। पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। लोग कहते, ये लड़का कुछ बड़ा करेगा। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं थे। कुछ लोग कहते, पढ़ लिख के क्या होगा, आखिर में तो मजदूरी ही करनी है। अमान उनकी बातें सुनता, लेकिन अपने दिमाग में जगह नहीं देता। 10वीं क्लास के बाद सबसे बड़ा चैलेंज आया, फीस। स्कूल की फीस और किताबों के लिए पैसे नहीं थे। अमान तकरीबन हार मानने वाला था, लेकिन इसके उस्ताद ने इसकी मदद की और इसे एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करवाया। अमान ने पूरी मेहनत से इम्तिहान दिया और वो सेलेक्ट हो गया। ये इसकी जिंदगी का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब अमान शहर गया। शहर इसके लिए बिल्कुल नया था, बड़े बिल्डिंग्स, तेज ट्रैफिक, मसरूफ लोग। शुरू में वो डरा। उसे लगा कि वो यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगा। कॉलेज में सब स्टूडेंट्स अंग्रेजी में बात करते थे। अमान को समझने में दिक्कत होती थी। कई बार लोग इस पर हंसते भी थे। एक बार तो उसने सोचा कि वो वापस गांव चला जाए।
इस रात वो बहुत उदास था। उसने खुद से कहा, शायद ये जगह मेरे लिए नहीं है। लेकिन फिर इसने अपनी माँ का चेहरा याद किया, अपने वालिद की मेहनत याद की और अपनी पुरानी जिदोजहद याद की। उसने फैसला किया, मैं भागूंगा नहीं। अगले दिन से इसने अपनी कमजोरी पर काम करना शुरू किया। अंग्रेजी सीखने के लिए लाइब्रेरी में किताबें पढ़ी, वीडियोस देखें, लोगों से बात करने की प्रैक्टिस की। धीरे धीरे इसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। अब अमान सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा था, बल्कि अपने आप को अपग्रेड कर रहा था। कॉलेज के तीसरे साल में उसने एक नेशनल लेवल एग्जाम देने का प्लान बनाया। ये एग्जाम बहुत टफ था। हर साल लाखों स्टूडेंट्स कोशिश करते थे। अमान ने अपनी रूटीन और स्ट्रिक्ट कर दी। सुबह उठना, एक्सरसाइज, पढ़ाई, रिवीजन, सब कुछ प्लान के मुताबिक। उसने डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल बंद कर दिए। इसके दोस्त कभी कभी कहते, थोड़ा रिलैक्स भी कर लिया करो। अमान मुस्करा कर कहता, अभी मेहनत का वक्त है, बाद में रिलैक्स करेंगे। महीनों की मेहनत के बाद एग्जाम का दिन आया। अमान ने पूरा फोकस के साथ पेपर दिया। रिजल्ट आने में कुछ महीने लगने वाले थे। ये वेट इसके लिए सबसे मुश्किल था। रिजल्ट वाले दिन अमान ने जब अपना रिजल्ट देखा तो उसका दिल रुक सा गया। उसने एग्जाम क्लियर कर लिया था, सिर्फ क्लियर नहीं बल्कि अच्छी रैंक के साथ। इस पल उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत कामयाब हो गई। वो फौरन अपने गांव गया। माँ ने जैसे ही खबर सुनी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वालिद खामोश खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर फख्र साफ दिख रहा था। गांव के लोग अमान को देखने आने लगे। जो लोग पहले डाउट करते थे, आज वही लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन अमान बदला नहीं। वो वही सादा लड़का था। कुछ सालों बाद अमान एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच गया। उसने अपने गांव के लिए काम करना शुरू किया। स्कूल में नए उस्ताद आए, लाइब्रेरी बनी, बच्चों के लिए फ्री बुक्स का निजाम हुआ। एक दिन अमान को उसके पुराने स्कूल में बुलाया गया। वो स्टेज पर खड़ा था, सामने छोटे छोटे बच्चे बैठे थे, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी वो खुद बैठा करता था। उसने धीरे से बोलना शुरू किया। मैं भी अब जैसा ही एक सिंपल स्टूडेंट था। मेरे पास भी ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन मेरे पास एक चीज थी, गिव अप न करने का फैसला। बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। अमान ने आगे कहा, जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा। कभी पैसों की प्रॉब्लम, कभी लोगों की बातें, कभी अपनी कमजोरियां। लेकिन अगर आप रुक गए तो यही एंड है, और अगर आप चलते रहे तो रास्ता खुद बनेगा। अमान की कहानी सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं थी। ये इन सब लोगों की कहानी थी जो मुश्किलात के बावजूद ख्वाब देखते हैं और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। इखलाकी सबक, जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क वसाइल नहीं बल्कि माइंडसेट बनाता है। अगर आप फैसला कर लें कि आपको रुकना नहीं है, तो कोई भी सिचुएशन आपको हरा नहीं सकती।